नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वन वे स्ट्रीट चैनल एक ख़ास अमल और ख़ास वजीफ़ा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अगर आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखेंगे और ज़िंदगी में खुशहाली महसूस करेंगे। इसके लिए ये शर्त है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पता चले कि इस वजीफ़ा इस अमल से कैसे कामयाब हो सकते हैं और कैसे ये अमल किस्मत की चाबी है और इस अमल की क्या अहमियत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हों, अल्लाह की दी हुई नेमतें बेशुमार हों, तो इससे आसान और बेहतरीन अमल कोई और नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहुँच सके और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। आज जो अमल जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वह अल्लाह ताला का कुरान पाक में बताया हुआ ख़ास अमल है और ये ऐसा अमल ऐसा मुख्तसर वजीफ़ा है, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, अपनी ज़ुबान पर जारी रखेंगे तो दुनिया की हर नेमत, दुनिया की हर खुशी आपके कदमों में होगी। मुअज्जिज़ाती तासीर रखने वाला ये अल्लाह ताला का बताया हुआ अमल है जिस पर अमल करने वाला इंसान दुनिया व आखिरत की तमाम मरातें पा लेता है। मुसलमान का ये अकीदा ये ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात बरहक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं और उन पर उतरने वाली किताब कुरान पाक भी सच्ची किताब है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो कुछ फरमाया वो बरहक है, उसका हर हरफ सच है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहाँ पर भी जिस जिस चीज़ का वादा किया वो बरहक है, जिस अमल पर जिस चीज़ का जिस इनाम का वादा किया वो बरहक और सच है। और हमारा ईमान है अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो भी वादा किया है वो ज़रूर पूरा करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह अपनी नेमतों का जिक्र किया, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल का हल बताया है। हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात में सबसे अहम चीज़ रिज़्क़ है। हमें खाना चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें अपने बच्चों अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रिज़्क़ की ज़रूरत होती है और रिज़्क़ से ही पता चलता है कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी कैसी है। रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ली है, जैसा कि कुरान पाक में है वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दुनिया में कोई चलने फिरने वाला ऐसा नहीं मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा है। रिज़्क़ हमारे कारोबार हमारी मजदूरी के अख्तियार में नहीं है। रिज़्क़ फैक्ट्रियों के मालिक हमें नहीं देते। रिज़्क़ के तमाम फैसले अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं। कुरान पाक में है अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़हू। तर्जुमा, अगर अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ रोक दे तो कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ दे सकता है। हम दिन रात मेहनत और मजदूरी करें, अपने मालिकों को खुश करें, मगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है तो हम अपना रिज़्क़ ज़्यादा नहीं कर सकते। रिज़्क़ सिर्फ़ अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ा से ही ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रिज़्क़ को ज़्यादा करने का तरीक़ा बताया है। सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 तरतीब से आयत को देखते हैं। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तुम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करो, वह तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। वो तुम पर बरसता हुआ आसमान छोड़ देगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना। जब तुम इस्तग़फ़ार करोगे वह तुम्हारे माल और दौलत और बेटों में इजाफ़ा करेगा। वयजअल लकुम जन्नातिन। वह तुम्हारे लिए बागात और बगीचे लगा देगा। वयजअल लकुम अनहारा। वह तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। यानी इस्तग़फ़ार करने से गुनाह माफ़ होंगे, आसमान से रहमत की बारिश बरसेगी, तुम्हारे माल और दौलत और बेटों में इजाफ़ा होगा, तुम्हें बागात और बगीचे मिलेंगे और तुम्हें बहती हुई नहरें मिलेंगी। लिहाजा चलते फिरते इस्तग़फ़ार करें। जिस कदर आप ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे
اتنا ہی جلدی آپ کے سب کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ تمام نعمتیں ایک ایک کر کے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ جتنا یقین آپ کو اللہ کی ذات پر ہے اتنا ہی یقین آپ کو اس وظیفہ پر کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت میں بتایا ہوا عمل ہے۔ استغفار کرنے کا بہترین طریقہ سچے دل کے ساتھ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہوئے استغفر اللہ پڑھیں، اور کچھ ہی دنوں میں آپ کمال دیکھیں گے کہ آپ کے سب کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ کے سب کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ شکریہ، جیتے رہو اور خوش رہو۔